बात साहब, चार बड़े मंसूबे और एफआईए की निगरानी में उनका ऑडिट कराने के हवाले से फैसला लिया गया है, इंक्लूडिंग मेट्रो बसेस जो कि रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान और ऑरेंज ट्रेन। सर, किस हद तक आसान होगा? देखिए लीना, अभी जैसे बात हुई कि इमरान खान के जो अपने टेंटेड मिनिस्टर्स हैं अगर वो एहतसाब की जद में आते हैं तो इफ़ आई कैन रिकॉल, आपके भी इल्म में होगा कि इसने अपनी शुरू की स्पीच में कहा था कि एहतसाब का अमल मेरे से शुरू करें, फिर मेरी कैबिनेट में लेके जाएं एंड देन टूवर्ड्स द अदर साइड्स। तो अगर इमरान ने वो कह दिया, और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो इस चीज़ को रोकेगा नहीं, लेकिन पॉइंट इज़ कि अगर आपकी टीम में टेंटेड लोग हैं और वो फिर कभी इस थीम पे काम करना नहीं चाहेंगे, उनकी थीम है कि करप्शन को एरेडिकेट करना है, उनकी थीम है कि अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को ऐसा करना है कि फ़ौरन से पेशतर इन लोगों को पकड़ा जाए और ये जो लूटेड और प्लंडेड अमाउंट है ये इनसे वापस लिया जाए। लेकिन जब टीम में ऐसे लोग होंगे तो वो कुछ ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि इमरान खान अकेले सब कुछ नहीं देख पाएगा, तो वो नीचे से अदारों में ऐसे वो अपना एक नेटवर्क बिछाएंगे कि जो शायद खान साहब को पता भी ना चले, और वो इस प्रोसेस को एक गो स्लो हम प्रोसेस जो देखते हैं ना, बहुत से इंस्टीट्यूशंस में होता है, काम भी हो रहा होता है लेकिन वो गो स्लो कर देते हैं ताकि इसकी रफ्तार ऐसी हो कि कोई रिजल्ट ना अचीव हो। तो ये उससे इश्यूज आएंगे क्योंकि उसे अब प्रोफेशनल और ऐसे लोग चाहिए, प्रोफेशनल के साथ साथ जो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि इस मुल्क में डकैती हुई है, इस मुल्क से लोगों ने लूट मार की है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो सियासतदान हों, और जो ये बिलीव करते हैं कि इनको पकड़ के सजा देनी है और ये पैसा रिकवर करना है। तो ये वो टीम जब तक नहीं होगी तो उन्हें ये होगा। अगर जिस स्पीच का आपने जिक्र किया कि अपने आप से एहतसाब का अमल का आगाज और अपनी टीम से, तो फिर तो उनकी टीम से बेशक मैं समझता हूँ इस पे रेजिस्टेंस आप नहीं समझते कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस? अगर तो खान की अपनी हद तक बात है तो वो कहेगा कि जी अगर मेरा ये मिनिस्टर इन्वॉल्व है, इसके खिलाफ एविडेंस आ गया है, टेक हिम, वो उसको रिमूव भी करेगा और वो ये भी कहेगा कि इसको आप कानून के मुताबिक सजा दीजिए। वो इसमें